पैर पड़ो पैर पड़ो। इधर देखो इधर। अच्छा है मेरा बाबा साइड में रसल सेंटर सेंटर सर सेंटर सर सेंटर अच्छा पढ़े सामने देखो अच्छा पब्लिक सामने सामने सर कोरियन आर्ट देखो ये बड़ा बच्चा आ गया काम करने को अरे गाड़ लगाओ ये सोलो हो गया ब्रो हां सर सोलो सर सोलो हो गया आप खड़े वैसा पुश करो सर सेंटर सर ये पोस्टर को इधर इधर सर वैसा पुश करो वैसा खड़े खड़े क्या बात है चलो अंदर चलो अंदर हेलो लगाओ रसल सेंटर हाँ बाबा रसल सेंटर सर बात तो सही तो बच्चे लोग बात तो सही है इधर की अरे विनोद चलो चलो आप चलो दीदी साहब थैंक यू पहले कोई भी उनके को स्टार्स हो किसी भी उम्र के हो उनको अपने से पहले हमेशा रखते आए हैं एंड आई एम श्योर आगे भी ही इज गोना डू दैट। बाकी बच्चे लोग ताली बजा लो यार, इतना बढ़िया मोमेंट है।
I'm sure you'll also get a mauka to do this with our very own, the great grand superhero, Jackie Shroff, ladies and gentlemen. Okay, so first things first, we've all seen the teaser. हमको ये teaser बड़ा ज़्यादा पसंद आया है. Of course, summer vacation जो है उसको enjoy करने का इससे ज़्यादा अच्छा मौका मुझे नहीं लगता मिलेगा. जितने हमारे eminent journalists हैं, thank you so much for being here. और एक चीज़ बोलूँगा, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, परिवारों के लिए है, और उस बच्चे के लिए जो आप सबके अंदर है. How many of you still have that बच्चा in you? है ना सोहेल भाई, है ना? अभी भी वी हैव दैट बच्चा. दादा तो हमारे बच्चे हैं ही अभी भी यार, यू नो, द इनोसेंस, दैट स्वीटनेस. सो ओके, सो बिफोर वी गो आगे, इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. आवर डायरेक्टर साहब मनीष सैनी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 times नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर इज हियर. The movie starring Jaggu Dada, of course, Jackie Shroff साहब, and उनके साथ एक बड़े ही कमाल के एक्टर हैं. जैसा मैंने कहा, ये जितनी बार स्क्रीन पे देखो आग लगा देते हैं, and every time, you know, there's a lot of credibility. शरद सक्सेना साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. हमारे प्रोड्यूसर साहब उमेश कुमार बंसल साहब इज हियर. सर, वेलकम सर, गुड टू सी यू. ऑफ कोर्स दैट स्माइलिंग चेहरा एज ऑलवेज. एंड दिस बच्चा पार्टी, इन सब से मिलवाऊंगा, ये बड़े खास हैं. एंड वील डेफिनेटली गो टू दिल्ली एंड अहमदाबाद, बिकॉज वहां पे भी यू नो बच्चे लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमें ये ट्रेलर देखने को मिलेगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, आर वी ऑल सेट फॉर दिस? मैं हट जाता हूं, वील प्ले द ट्रेलर. Jaggu Dada, with your kind permission, shall we do? Oh, he said it. All eyes towards the big screen every single time. Let's hear it for Jackie Shroff साहब, ladies and gentlemen, and for this entire team. तुम लोग क्या हो यार, बच्चा पार्टी, बड़े बड़ों से कमाल हो तुम लोग. And of course, director साहब, thank you so much for doing this. I am sure बच्चे तो बाद में डिसाइड करेंगे, पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया. हम 29 तारीख को ये देखने जरूर जा रहे हैं. उमेश सर, thank you so much for this one more time. Okay, इस टीम के लिए जोरदार तालियां. और अब यहाँ पे बुला लेते हैं उन्हें जिनके लिए हम यहां आए हैं, जिनसे मिलने आए हैं. लेट्स हियर इट फॉर दिस मैन who's enthralled us with his mind-blowing performances for over decades. The one, the only, जिनमें आज भी वो बच्चे वाली एनर्जी है. जैकी श्रॉफ साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. सब प्लीज मंच पर आइए. I'll call them, of course. Yes, बिल्कुल. बच्चा पार्टी को मैं बुला रहा हूं, लेकिन आई थिंक जग्गू दादा, ओ हो. साथ ही मैं चाहूंगा शरद सर, प्लीज मंच पर आए आप भी. आई वुड वांट टू यू नो टॉक टू यू. इसके बारे में हमें बात करना बिल्कुल बनता है.
want you to stay back. I'll just ये moment में मैं चाहता हूँ सब रहे यहाँ. जग्गू दादा, you know, हमने जी लिया बचपन आप लोगों को देख के यहाँ पे. For you, how special was it to work with these lovely people? Because मैं इससे पहले इन सब से बात कर रहा था. They were like मजा आ गया हमें दादा के साथ काम करके. तो बताइए जरा, ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो बन के कैसा लगा आपको? सभी को सादर प्रणाम. बड़ू कुछ ज़्यादा बोलने का नहीं. बच्चे लोग सब बाप है. कोई शकी है कि नहीं? कोई शकी नहीं है. मुंडी है बराबर है. कोई ये सब बच्चे लोगों को देख के अपना बच्चा याद आता है जब ये उम्र का था. तो टाइगर मेरा कृष्णा, तो ये सब ऐसे ही थे उन लोग भी. तो वो मासूमियत आज तक इन लोग कैरी कर रहे हैं, इन लोग भी कैरी करेंगे ज़िंदगी भर. ये मासूम ही रहना, दिल से मासूम ही रहना भाई लोग. और जैसे है तुम लोग सही है. इन लोग के साथ खेल के, सैनी साहब के साथ खेल के बहुत मज़ा आया. 3 टाइम नेशनल है यार, मेरे को ले लिया तो टेंशन मेरे को है. किसी और But no, thank you so much for casting me, everybody, producers, my alien friends, शरद साहब, बच्चे लोग, पूरी गैंग यहाँ पर जो है, बाबा लोग. बाकी तो तुम लोग देखो और डिसाइड करो. हम लोग बच्चे लोग मिलके खेल के आए. इन लोग के साथ बहुत मजा आया. सबके घर से खाना मिला, पेड़ बाहर आ गया था, लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी. So anyway, thank you guys, thank you my little babies, kids. Thank you for मेरा बचपन याद दिलाने के लिए, मेरा बच्चे का बचपन याद दिलाने के लिए. Thank you bro. God bless you. You know, he said a very beautiful thing कि वो जो innocence है ना, वो ऐसे ही बरकरार रखना. I think इससे बड़ी एडवाइस इनके लिए और इनके पेरेंट्स के लिए कोई नहीं हो सकती. सर थैंक यू सो मच, सीरियसली. Thank you. एक रैप सुन रहे हैं हम यहाँ पे, बड़े कमाल का है, बड़ा मेलो ढंग से वो हम सबके दिलो दिमाग पे छा रहा है. गिव इट अप फॉर मेलोडी लेडीज एंड जेंटलमैन. वो भी यहाँ पर है हमारे संग. प्लीज, आई वांट यू ऑन स्टेज. यू हैव टू कम फॉर दिस क्विक इंटरैक्शन. इससे पहले कि हम मुंबई से दिल्ली चलें और अहमदाबाद चलें, वील डू अ क्विक पिक्चर ऑफ कोर्स. शरद सर, दिस वंस फॉर यू. आपसे जानना चाहूंगा, यू नो, एक से बढ़कर एक किरदार आपने प्ले करे हैं उस बड़े पर्दे पर, एंड यहाँ पे जब ये बच्चों के साथ आप काम करते हैं, ये कितना डिफरेंट होता है फॉर यू, फॉर अ सीजन्ड एक्टर लाइक यू? बिकॉज अपने अंदर का बच्चा भी ढूंढना पड़ता है ना. प्लीज. बच्चों के साथ काम करने में थोड़ा डर लगता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज फार बेटर देन यू. A child is a better actor than most of us. I mean, जितने भी बड़े बड़े एक्टर हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, उनकी सबकी छुट्टी कर देती है छोटे बच्चे. बिल्कुल सही बोल रहा हूँ. कोई इनहिबिशन नहीं है, कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, बस वो कर डालते हैं जिस काम के लिए उनको लाया जाता है. इज व्हाट आई फील. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट. ऑफ कोर्स यू आर देयर विद जग्गू सर. उनके लिए भी मेरे को लगता है थोड़ा तो बनता है. जग्गू दादा के लिए क्या बोलना? उनके साथ बहुत सालों बाद काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मजा आया. I worked with him last, I think, about 40 years back. Oh wow. त्रिदेव कर्मा. बहुत पहले काम किया था. And हमारा कर्मा है that we get to see all of you together here. Oh, yes. Thank you so much. Seriously. It's great fun. In fact, I'm more excited about this movie than any other superhero film. I'm sure. पता नहीं क्या है. There's something about this movie that makes me very, very curious and very, very interested in this film. Right. Okay, moving on to the director साहब. सर, मैं जितना कहूँ उतना कम है. You know, 3 नेशनल अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तालियां उसके लिए बजा रहे हैं, लेकिन right now we have to talk about this. This is looking gorgeous, sir. और हर किसी के अंदर का बच्चा, मतलब सबके चेहरे पे ना इतनी स्माइल्स और बहुत सारी पॉजिटिविटी है. What do you have to say? Directing this bunch of crazy actors, of course, headlined by the gentleman here, sir here. Please बताइए. नहीं, डायरेक्शन बहुत आसान हो गया था इसका, क्योंकि जो कास्टिंग थी ना, जिन लोगों की कास्टिंग की वो वैसे ही थे. जग्गू सर अपने आप में एक बच्चे हैं. तो मतलब उनके पास वो इनोसेंस है. फिल्म एक सुपर हीरो से ज़्यादा उस इनोसेंस के बारे में है. तो ये बच्चों में इनोसेंस है, जग्गू सर में इनोसेंस है, शरद सर में इनोसेंस है, ये मेरे भाई इन तीनों में इनोसेंस है. तो आई थिंक बहुत ईजी हो गया था. और क्योंकि कई बार स्क्रिप्ट पे बिलीफ बनाना बहुत मुश्किल होता है एक्टर्स का, कि ये डायलॉग मैं क्यों बोलूँ, इसका क्या मतलब है. लेकिन मैं बताता था और समझ जाते थे, क्योंकि उनको पता था, वो फील कर पाते थे वो चीज़ें. बहुत मज़ा आया. और मैं सही बताता हूँ, ये फिल्म का बनाने का प्रोसेस, इस फिल्म को शूट करने का प्रोसेस उतना ही अच्छा था जितनी ये फिल्म बनी है. और हर एक डायरेक्टर को अपनी फिल्म अच्छी लगती है. ये मेरे लिए मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट काम मुझे लगता है, कि मैंने जितना भी किया है ये मेरा सबसे बेस्ट काम है. ब्यूटीफुल सर. थैंक यू वेरी मच. एक बस छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं हिंदी में बना रहा हूँ, मेरी पहली फिल्म बना रहा हूँ. तो जग्गू सर है,
सब लोग हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं मेरा बेस्ट आउटपुट दूं। शायद उमेश जी, जिन्होंने सबसे पहले मेरे पे विश्वास किया, मतलब ये कहानी शायद मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाता, लेकिन वो थे जिन्होंने उंगली पकड़ी, बेटा आजा, ये बनेगी तेरी फिल्म। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। उमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, हर किसी की तरफ से, स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से, बिकॉज एक साफ क्लीन बच्चों की पिक्चर यहाँ पे देखने को हमको मिलने वाली है। हम सब एंटरटेन्ड होने वाले हैं। समर वेकेशन पे बच्चों के पास कुछ होगा। सो ये अगला सवाल मिहिर और शिवांश के लिए है मेरे पास। मिहिर, तुमसे शुरू करते हैं। कैसे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू सर, डायरेक्टर सर, जैकी सर, सब कास्ट और क्रू के लिए, सबके लिए। दूसरी बात, हमें एक्चुअली सेट पे इतना मज़ा आता था, हम सेट के डायलॉग्स पे टेक चलते हुए हंस देते थे। तो इनको बहुत हमने परेशान किया है। फिर तो हमें एक्चुअली सेट पे एक्चुअली बहुत मज़ा आया। हाँ, और हमें देखने में बड़ा मजा आया यार यहाँ पे, है ना। शिवांश, प्लीज हमको बताओ जल्दी से, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और वो पावर्स जगवा रहे हो यार तुम अंदर से, वो डायलॉग बोलो ना एक बार हमारे लिए। सर इधर हाँ, कैमरा लगवाऊं? कमाल बच्चे हैं यार। बनता है। दादा को बोलो, दादा को बोल दो। हाँ, बोल मैं पकड़ तुझा डायलॉग बोला तुझा बोलना ते पावर जगवाने का। दादा जगा तेरी पावर। Gorgeous. How was it for you यार बच्चा? मतलब आप तो exactly वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है, यहाँ सब एक से बढ़कर एक है। सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था इस पूरे ग्रुप में? एक बंदा आया नहीं है इधर, उस पे फोड़ दो। हाँ, पर वो बहुत करता था। वो करता था। और ये भी है एक, ये देखो डुप्लीकेट है मेरा। फुल कैरेक्टर में है बॉस, है ना। जिन्हें संगू सांग ना बे, बिंदास सांग। वो मतलब हम एक है ना, मतलब एक कैरेक्टर है। हाँ। कैरेक्टर भी नहीं है। हाँ। क्या है वो, हमारे स्कूल में ना 4-5 लोग थे, एक विराज ऐसे सब थे। एक का नाम ना क्लासमेट था। क्लासमेट, बस क्लासमेट। तो है ना, वो क्या करता था, एक फाइट सीक्वेंस है हमारे मूवी में, तो हम स्कूल में फाइट कर रहे हैं, तो उसने ना एक बच्चे को ना सच्ची में ऐसा खरोच लिया। तो उसकी मम्मी आई घर पे, ये क्या है? बाप रे, उधर बहुत तमाशा होता। और हमें बहुत सपोर्ट मिला है, मतलब मनीष सर के साथ और जैकी सर, और इधर भी बहुत बैठे हैं, मतलब मैं बोलो जितेंद्र सर और मनन सर और स्वाति सर और अपने स्निग्धा मैम, ये सब इनने बहुत किया मत हमारे लिए सपोर्ट बहुत। भाई एकदम हार्ड हो तुम, एकदम लव द एटीट्यूड। मेरे को लग रहा है ऐसा जग्गू दादा ने अपना कुछ ऐसा अंश उधर छोड़ दिया रहेगा कि अभी तू ऐसा बन गया है। बिल्कुल फुल एटीट्यूड बॉस। गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। एंड ये बाकी बच्चा पार्टी, वी टॉक टू यू, बड़ी सारी बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले मेलोडी इज हियर। तो देखो भाई, आपको यहाँ बुलाया है मैंने, आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे, 2 लाइन तो बनती है, बिकॉज वट एवर वी गेट टू सी। यस, अच्छा छू वाला, चलो बच्चों ने आपको रिक्वेस्ट कर दिया सर। चेक All right. Hey. Make some noise for Jaggu Dada. Our director sir Manish sir. Right on. And our superstar बच्चे. So मेरे साथ सारे गाएंगे, भाई बीट बॉक्स करता है। Hey, great grand superhero baby. Hey. Everybody put your hands up. साथ गाएंगे सारे। आया सुपर हीरो दादा, थोड़ा स्लो। आया सुपर हीरो to break it down slow. आया सुपर हीरो दादा, आया yeah.
आया सुपर हीरो दादा आया सुपर हीरो दादा तुझे नानी याद दिलाएगा ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो आया भिड़ू मेक सम नॉइज Give it up for them, ladies and gentlemen, one more time. That was killer. Thank you so much. ये बीट बॉक्सर हमारा यहाँ पे, साथ ही हमारे जो एलियंस हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सहर्ष सर एंड कुमार सर, थैंक यू सो मच. एंड सर, रिपोर्टर गिरी में तो मतलब आपका कोई, आई एम श्योर यहाँ पे भी कोई जवाब नहीं होगा, बिकॉज एवरी टाइम दीज आर दी एक्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. जब इनको हम पर्दे पे देखते हैं तो लगता है हाँ यार, क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई है, कुछ कमाल का होने वाला है. थैंक यू so much for being a part of this. And now, Jaggu Dada, I would request the Bacha party to settle down because we have to connect with Delhi and Ahmedabad. So, yeah, Bacha party, thank you so much. Thank you so much, Paji. Thank you, sir. I would request Mihir, Shivansh, Jaggu Dada, Sharat sir, Saini Sahab to kindly stay back, please. Yeah, we'll quickly set the stage for them, yeah? Thank you. एंड इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मिहिर, वापस स्टेज पे चाहिए तुम मेरे को. कितना चाहिए? नहीं, हो गया, छोड़. अरे क्या कर रहे हैं? प्लीज वी कनेक्ट विद दिल्ली सर. तो यहाँ पर बैठ के बात बैठेंगे जी. सॉरी गाइस. सही से लगाओ. चलो बेटा. You guys come, Manish. सर आप अजीब में उधर आए. आ जाओ ना, आपका ही काम है यार, आप बात करेंगे ना. के बच्चा पार्टी तैयार है? हाँ, आई उनकी आवाज आई. ओके, इससे पहले कि हम, यस, ओवर टू यू मैम, प्लीज टेक इट अवे. चल बिड़ू. We are all ready and all set, and all the students are waiting to say a hello to the entire star cast and especially Jaggu Dada. Everyone, come on, make some noise. आवाज कहाँ से आ रहा है? हेलो बिड़ू. यहाँ पर, yes. हाँ बाबा. बच्चे वेट कर रहे हैं, आप एक क्या? बढ़िया सा आपके स्टाइल में हेलो बोल दीजिए. हाँ बाबा लोग, मेरे बच्चे लोग, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही क्या? खाना बाना हुआ है? सुबह नाश्ता दिए कि नहीं भाई? हाँ, ओके बिल्कुल, ज्यादा बोलूंगा नहीं. क्वेश्चन क्या है, गेम क्या है? So questions are बहुत सारे. Anyone wants to ask some question? Who wanted to ask? Come on. क्या છે? Come. બેરા દે, અમદાવાદમાં છો? Sir. હેલો, કેમ છો બાપા? હેલો. હેલો સર, કેમ છો બાપુ? બસ મજામાં. બોલા, શું છે, ક્વેશ્ચન છે તારા પાસે? હા સર, તમે ફિલ્મ બનાવવા માટે શું કર્યું છે? હું કઈ નહીં કર્યો બાપા, મારા ડાયરેક્ટરે બધા કર્યા ને મારા પ્રોડ્યુસરે પૈસા મની આપ્યા. મને तो कहीं नहीं, मैंने तो आराम હતો. एक मतलब मेहनत था, मगर मेहनत के साथ में इन लोग है आजू बाजू. टेक्नीशियन નો ગેમ છે, આપણે તો अपन तो रमकड़ो છે અહીંયા. Thank you, sir. Thank you. Anyone else? रमकड़ो समझी गयो ने? Something or नहीं? हाँ बेटा. Any question? Always be a रमकड़ो. Yes. Let mom and dad and all your friends. हाँ पापा, શું ચાલે છે બેટા? बोल बिड़ू. मैं हिंदी में बोलती हूँ. हाँ बोल बाबा. How are you? I'm fine, and how are you and your family and all your friends? Yes. बिंदास. एक बोल क्वेश्चन क्या है बाबा? What's your name? What's your name? So, huh? What's your name? Briona. Priyona. That's a lovely name, Priyona. Thank you. बोलो Priyona. So my question is about that. What is the movie about? It's about child's dream. It's about getting, like a back petting कि हाँ कुछ काम किया बेटा, तो वो सब है. और बच्चों का सपना है जो पूरा होता है, तो बच्चे सपना तो देखना छोड़ना नहीं, बराबर के नहीं. अभी इतना एडवांस हो गए लोग, पहले सपना भी देख और थोड़ा थोड़ा झाड़ भी लगाया कर, बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है, समझी गए ने, એટલે વાતાવરણ ચેન્જ થઈ ગયું છે. તો બધાને ના ટીચરને કહેવાનો કે આજે એક ઝાડ अपन अपने माँ के नाम लगाएंगे. हाँ बेटा,
जैसा है ना, बोला है ना प्राइम मिनिस्टर साहब, पीएम साहब ने भी बोला है, वो तो बोला ही है, माँ के नाम पे तो बोलना चाहिए ना, माँ के नाम पे लगा आज एक एक, कहीं भी एक छोटी सी तुलसी लगा दे या कहीं ना कहीं कर, पर झाड़ लगा। बाकी मेरे को कुछ बोलने को आता नहीं, झाड़ी मैं बोलते रहता हूँ। बाकी पिक्चर तो संभालने वाले बच्चे लोग, मेरा डायरेक्टर है, समझी गया ना। हेल्थ रखवानो, मम्मी पापा नो रिस्पेक्ट करवानो, फ्रेंड्स ऑलवेज बी ट्रू टू योर फ्रेंड्स, ओके, ज्यादा कुछ नहीं। और चबा के खा, दबा के खा, अपन चबा के खा, खा दबा के पेट भर के, मगर चबा चबा के खा। और खाने के टाइम पे हंसना नहीं, अटक गया तो गेम बच जाता है। ओके बेटा, समझी गए ना। એટલે हाँ, चुप बैठने खावानो, पक्षी बाद में खेलने का, टीवी देख के खाते। आप बच्चे, तुम लोग को भी याद हो, सबके घर में बच्चे लोगों को बोलना टीवी भी देख के खाना नहीं खाना। हंसते हंसते अगर अटक गया तो नहीं, क्यों हो जाएगा, अभी हंस रहेगा, बाद में रोना पड़ेगा, इसीलिए अभी समझ जाओ। चलो बीजू कहीं हो तो टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। ऑल माय लव बताने ऑल माय लव टू ऑल योर फैमिली, बताने राम राम के जो करे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। Thank you, Ahmedabad. Thank you so much. अहमदाबाद। Okay. Yeah, we'll go to Delhi now, I believe. है ना, दिल्ली चलते हैं, दिल वालों की दिल्ली, देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। दिल्ली वालों तैयार? Yes, very much. अरे lovely. ओह वाह, Come on. Hello. Make some noise. एक नंबर ब्रो। Right, can I see your hands up in the air, everyone? Let's hear it for them. Come on, everyone. क्या बोला? Thank you so much to each one of you out there for this lovely gift for this upcoming summer vacations. We're looking forward to this great movie with families as well. And Dada, thank you so much. And now we have so many questions for you coming from Delhi. Kids are excitingly waiting for you. Last 1 hour to ask question to you. Can we? Yeah, my brother. Thank you so much. बच्चे लोगों को पहले Right, so who wants to ask the question? पहले Come on, बच्चे Ishan. लोग को खाना पानी दिया। दिया, बिल्कुल दिया। हाँ फिर बोल। हाँ जी, ओके, वी हैव वेरी फर्स्ट वन। सबसे पहले आपका नाम और आपका सवाल। हेलो सर, मेरा नाम हर्षित तिवारी है। आप अपने स्कूल टाइम में कैसे थे? नॉटी, शरारती या टॉपर? तिवारी साहब सादा प्रणाम। आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार। मैं स्कूल में, मेरे में सब रंग था, 7 रंग, सब रंग था। कभी किसी का भाव ऊपर होता है, कभी किसी का भाव ऊपर होता है, मगर पढ़ाई छोड़ा नहीं, ये सोच के कि माँ बाप ने बहुत पैसे लगाए हैं तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान। जब शरारत का टाइम तो शरारत, जब खेलने का टाइम तो खेलना, जब बैठ के आराम से आसमान को देखना, चिड़ियों को देखना, वो भी किया है। सब रंग होना चाहिए बेटा। शरारती तो होंगे बच्चे, नहीं होंगे तो शरारती होंगे, मगर उतना शरारत कि लक्ष्मण रेखा हो, समझा बेटे। लक्ष्मण रेखा पार करके जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हो जाता है, इंसान में गलती होती है। मगर मेरा ये, तू मेरे बारे में पूछ रहा है ना, तो मेरे में सब रंग है बेड़ू, खाली ये है कि कौन सा कौन देखना चाहता है। क्या बात है, एक बार जोरदार अरे ताली। दिल्ली- What a wonderful answer. Okay, we'll take another question, one more question, okay? All right. Discipline is the key. What he meant, everything should be in discipline. Okay, next question कौन पूछेगा? Next question. Okay, we have a girl out there. Can we send the mic to her? Right. Okay, Ani diji, आगे आने दीजिए, please. Come forward quickly. Okay. Hello, sir. हेलो My name is Ashi. आशी, हाउ आर यू बाबा? सर, हम कोई भी मूवी देखते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें आपकी मूवी से क्या सीखने को मिलेगा? यहाँ से बच्चों का सपना पूरा हो वो सीखने मिलेगा, झाड़ पान के लिए झगड़ा होगा आगे चल के वो सीखने मिलेगा, बाकी बच्चे लोग को काम करते हुए देखने का मज़ा आएगा वो सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी जीने के लिए है, मज़े लेने के लिए है। दुख दर्द ये सारी चीज़ें तो आती रहती है, मगर खुशियाँ ही सब कुछ है। एक स्माइल चेहरे पे होना बड़ा ज़रूरी है। ये बच्चों की पिक्चर है तो बच्चों को बच्चों के बारे में सीखने मिलेगा कि आगे क्या है ज़िंदगी। अगर मैं सपना देखता हूँ तो सपना तो देख, कुछ गोल देखेगा तो गोल मारेगा ना, है कि नहीं बिड़ू? तो एक कोई गोल देख के रख कि भाई मेरा ये गोल है, तो क्या तेरा फोकस लेज़र हो जाता है। वो यही बच्चे लोग का यही कि नहीं, एक का तो है कि भाई ये मेरा ग्रैंडफादर सुपर हीरो है, मैं उसको उसी को सुपर हीरो बना के भेजूंगा, बना के रखा उसने मेरे को। So the idea is you make someone something and he becomes it.
किसी के लिए अच्छा सोच, अपना अच्छा होगा। समझ गए बड़ू? मेरे बच्चे सोच रहे हैं बाप के बारे में। यार सैनी साहब को मैं बच्चों से बात कराना चाहता हूँ यार, मेरी क्या बात सुन रहे ले? आप बोलो ना। मैं आपकी बात सुन रहा था सर। आपने ये मेरे डायरेक्टर साहब बेटर बोलेंगे, आपके पास है। बेटा बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और सर ने बहुत बहुत अच्छे से जवाब दिया। बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो प्लेनेट है ना हमारा ब्लू प्लेनेट, जिसको धरती माता बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं जिसको, ये ऐसा है कि अभी तक आज तक जितने भी लाखों साल हुए ऐसा लग रहा है कि यहीं पे जीवन है, बाकी जगह पे जीवन नहीं है, ना हम ढूंढ पाए ना हमको कोई पता चला है। बाकी सब कहानियां हैं सच है एलियन की जो भी है, वो मुझे नहीं पता, वो चीजें चल रही है, वो सही है गलत है मैं नहीं पता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, ये एक प्लेनेट है और हम इस प्लेनेट पे रह रहे हैं, हम इसका ध्यान रखें, हम इसको धरती माता बोल रहे तो साफ सफाई रखें, पेड़ लगाएं। ये फिल्म इस बारे में भी बोलती है, हंसते खेलते बोलती है, मजे से बोलती है, ये आपको पाठ पढ़ाने की कोशिश नहीं करती, तो ये भी एक चीज है छोटी सी। थैंक यू। थैंक यू सनी साहब। ये बोलना चाह रहा था, सॉरी मेरे को बार बार बोलने को नहीं आया। थैंक यू दिल्ली, थैंक यू सो मच अहमदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। एंड 29 थैंक यू दिल्ली, थैंक यू दिल्ली, is when दिल्ली बॉयज एंड गर्ल्स एंड टीचर, थैंक यू। सबके परिवार को बहुत 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 प्यार। सबको बोलना खुश रहो, टेंशन मत लो, बहुत गम है दुनिया में, मजे लो, बच्चों की पिक्चरें भी देखो। Thank you. 29th May is when we'll get to see the movie in theaters. Now moving on to अपना आमची मुंबई भाई, किधर से आ रहा है पहला सवाल, प्लीज बताइए मुझे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाय। अच्छा आ गई हैं आप तो, आ रही है। हेलो सर, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघना फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड हियर सर। सर मेरा सवाल एक्चुअली बहुत ही आवाज सर यहाँ सर एक्चुअली मैंने जब ट्रेलर देखा तो मुझे लिटरली मेरे दादू की याद आ गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज थी। एंड अभी वो नहीं है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर आई फील कि दादा लोग से एक कनेक्शन अलग ही होता है। बट आपके टाइम पे आप लोग का दादा के साथ कैसा रिलेशन था, वो मैं जानना चाहूँगी आप सभी से। देखिए आपने जो बात बोली ना वो हम सबके साथ ही हुआ है, और ये फिल्म ना दो लोगों के बारे में है, एक जिन्होंने दादा की कहानियां सुनाई है उनके लिए है, और एक उन दादाओं के लिए जिन्होंने बचपन में कहानियां सुनाई है। ठीक है, ये फिल्म दोनों के लिए है, और ये उसी के बारे में है कि वो एक बिलीफ होता था, और तब आपको कुछ कर दिखाने की जरूरत नहीं होती थी, तब दादा सुपर हीरो ही लगता था। तो उस इमोशनल कनेक्ट की कहानी है। मेरे दादा मेरे को बोलते थे कि मैं बहुत बड़ा पहलवान रहा था अंग्रेजों के टाइम पे, मैंने बहुत अंग्रेजों को पीटा था। पापा ने ये कंफर्म नहीं किया, लेकिन मैं आज तक मानता हूँ कि वो पहलवान थे, अंग्रेजों को पीटा था। तो ऐसी बातें ही हैं। मेरे दादाजी, एक एक लाइन बस बोलना चाहूँगा, मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो कविताएं बनाते थे, और वो कविताएं बना के ना याद रखते थे, और उनके पास 100-150 कविताएं थी। तो जब भी वो बोलता दादा वो वाली कहानी वो कविता सुनाओ, तो वो सुना देते याद करके। अच्छा, तो उनको ऐसे, तो सबको अपना दादा किसी ना किसी वे में सुपर हीरो लगता है, तो मैं कुछ मेरी चीजें जो उनसे इंस्पायर है, दादाज एंड आर ऑलवेज स्पेशल। और एक 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 बस लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। जैसे पिताजी जो होते हैं ना वो बेचारे बैलेंस करते हैं, लेकिन दादा फ्री होते हैं, और उनको जो पोता होता है, ऐसा एक हरियाणवी में बोला जाता है हमारे, और हिंदी में भी बोला जाता है कि जो ब्याज होता है ना वो मूल से ज्यादा प्यारा होता है। तो ये ब्याज होता है बच्चे, और दादा उनको ज्यादा प्यार करते हैं अपने बेटे से ज्यादा, तो उस बॉन्डिंग के बारे में। मनीष जी मेरा सवाल आपसे। जी मैम, सॉरी जी भावना शर्मा, जी मैम, नवभारत। जी मैम, जी मनीष जी, आपकी ये जो फिल्म है, जी मैम, हमने ईटी और बहुत सारे एलियंस वाली फिल्म देखी है, जी। जादू हमारे यहाँ का इतना फेमस कैरेक्टर रहा है, लेकिन अगर आप हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं और आपकी हमने फिल्में देखी हैं, तो अगर आप हैं तो इसमें एलियन एक फैंटेसी के तौर पे नहीं होगा, वो एक कहानी का बहुत ऐसा किरदार होगा जो कुछ कह जाए। तो आपका जो ये एलियन है वो कितना डिफरेंट है ईटी से या जादू से? सबसे पहले तो हमारा स्वदेशी एलियन है। एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये फिल्म में एक टर्म ही हमने यूज किया है। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैम, क्योंकि ये सिर्फ फैंटेसी के नाम पे मैं नहीं चाहता कि हम बच्चों को ऐसी चीजें खिलाएं जो शुगर कोटेड हो और बोल दें कि यार इसमें इतना एनर्जी आएगी, इतना वो आएगा।
तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं डिलीवर करूं कि जो बच्चों के काम आए, और मुझे ये ना लगे कि मैंने अपनी ऑडियंस को एक्सप्लॉइट किया कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल ये बहुत फैंटेसी नहीं है। ये जो एलियन जो बोलते हैं, एलियन जो बात कर रहे हैं, जो भी जितने भी एलियन आने वाले हैं, 2 स्क्रीन पे दिखे, उसके बाद कुछ आने वाले हैं। हाँ, फिल्म में कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो लड़ाई झगड़े होते हैं, दादा सुपर हीरो बनता है या नहीं बनता है, वो चीज़ें अलग बात है। लेकिन हाँ, हर चीज़ का एक मतलब है, और शायद एंड में हमने कोशिश की है कि हम एक बात बता जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी दादा, आपसे एक सवाल है। भावना शर्मा हूँ, आपके साथ मिसिंग किया हुआ है मैंने। तो एक बात आपसे ये पूछना है कि टाइगर के बहुत सारे बच्चे हैं जो फैंस हैं, और उसके साथ साथ आपके भी। तो आपके जनरेशन में ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं जिनके बच्चे इतने दीवाने हैं। तो आपकी इस पॉपुलैरिटी की वजह आप क्या मानते हैं? आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी एक्टिंग, आपका उन लोगों से जुड़ाव, या क्या? मेरे को क्या मालूम। मैं जानता हूँ, मैं मेरे बच्चों को प्यार दे रहे हैं, मेरे को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मेरे को मालूम नहीं, उनको शायद चांद दिख रहा है सबको हम में, और ये दिखते रहे। बस मैं चाहता हूँ कि सबके बच्चों को उतना ही प्यार मिले जितने मेरे बच्चों को। बच्चे बच्चे होते हैं, और हमेशा कहते हैं कि उनको खुश रखना, उनकी बातों को सुनना, उनको संभालना, उनको आगे का रास्ता दिखाना, हरियाली और रास्ता दिखाना, वो सारी चीज़ें, हेल्थ दिखाना। हेल्थ इज़ एवरीथिंग। मैं तो बोलता हूँ हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है बड़ो। चलने फिरने को, जैसे ये दादाजी हमारे हैं, पेड़ आ गए हैं, चल नहीं सकता, मगर वो बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए, अपने अपने पीरों को, अपने पुराने चावलों को, मेरी तरह, कि भाई चलते रहो, पैर में दम रहेगा, तुम रहोगे तो हमें खुशी होगी। ये बातें बच्चों के लिए हमें कर लेना चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर आवरसेल्व्स टू लुक आफ्टर आवर बेबीज। एब्सोल्युटली। So that's it. ओके, कुछ कहना चाह रहे हो? मिला ना, मैं क्या बोला, बराबर बोला? हाँ, नहीं तो मेरे डायरेक्टर he is a man who talks proper. जी जक्की दादा, मैं आपके लिए आई वी ऑल लव यू, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ? Sure. क्या लाया? ठीक है, he's got something. प्लांट लाया ले बेटा, God bless you. अरे झाड़, आजा बेटा, आजा, ऊपर आ टाइगर, ऊपर आ जा। अच्छा, कीले हैं सेट के ऊपर, कीले नहीं, मतलब इन लोगों ने अंदर मारा है, कोई नंगे पैर बंगे बच्चे लोग चलेंगे तो घुस जाएंगे अभी। If you want to. हाँ, बच्चे को दे दूं, ये कीला विला समझ, और एक ये मिला है, ये पन्ना डायमंड है। That's so cute. इनके मेरे को आपका क्लास बहुत पसंद है, ये आपके लिए। थैंक यू साहिब, थैंक यू। इन बच्चों की समझदारी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सीरियसली, आई थिंक दादा इज इंस्पायर्ड हमारे देश के कई सारे लोगों को कि वो झाड़ लगाएं और ऑफ कोर्स पर्यावरण बचाएं। तो दादा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड दिस लवली किड हियर, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। स्वीट ऑफ यू गाइस हियर। नहीं बचेगा, छोटे देरो मालूम नहीं, आप ले लो, आपके लिए। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? यशवी। देवांग एंड यशवी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं यार। थैंक यू सो मच। जी, कहाँ से आ रहा है अगला सवाल? ये तो उन्होंने सरप्राइज दे दिया। जी मैम, आइए। हेलो। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं उनको। हेलो। हाय। हेलो। चल रहा है। सॉरी। दादा, सांस ले। बोल बेड़ू। हेलो दादा, अंजुलिका फ्रॉम ट्रेंडिंग टाइम्स। हाय अंजुलिका। हेलो सर, मेरा सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है सर, कि आप इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, आपको एक्टिंग की इंस्टीट्यूट माना जाता है, तो बच्चों के साथ काम करने के बाद आपको बच्चों की पाठशाला से क्या सीखने को मिला? मासूमियत, जैसा बोलता है उससे अच्छा करते हैं हम लोग। क्या थोड़ा सा वो हो गए ले, चमड़ा, हम लोग चमड़ी था, चमड़ा हो गए, तो चमड़े में घुसना जरा टाइम लगता है। इन लोग क्या
उनका पोर्स, उनका जो स्पॉन्ज है भेजा, वो अभी भी खींच रहा है। हम लोग के ऊपर इतना डाटा भर गया है, डेटा भर गए कि जगह मतलब सुनते हैं हम लोग, करते भी हैं, मगर वो एकदम जैसे किसने बताया प्योर है इन लोग। भगवान इनमें है, हम लोग में नहीं है। भगवान बच्चों में होता है, बच्चे लोग के पैर पड़ते, मासूम उन लोग है। तो मासूम लोग चीजें आराम से ग्रास्प कर लेते। दे बिलीव इन इट व्हाट दे डू। जो करते हैं उसमें पूरा भरोसा। गोटी खेलेंगे तो गोटी खेलेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। बोलो खेल रहा है, देखो पीछे चालू, अपना चालू है बच्चे लोग का, देख रहे हैं हैंग। खुश है बस। उनको माँ बाप से खुश लगे तो सब खुशी उनको दिखती है। तो बेसिक है, कुछ नहीं। इन लोग सीखने को यही मिला है कि बी हैप्पी, बी इनोसेंट। बाकी चमड़े तो चढ़ते जाएंगे अपने पे, चमड़ा हो जाएगा, खा लिए, मगर ये मासूमियत नहीं मिलेगी। बिड़ू जो मैं पहले भी बोला, जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि जाने का मिट्टी में अपने पे भी झाड़ उगेगा। तो फिर नॉर्मल हो जाए यार, शाना क्यों बनने का, जो आया ले। थैंक यू। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि हफ्ते में 1 या 2 बार मैं आपको याद करती हूँ, क्योंकि आपकी स्पेशल रेसिपी जो है कड़ी पत्ते वाला ऑमलेट, वो मेरे को हिचकी आती, मैं सोचता था कि कौन याद कर रहा। ये सोचिए कि अंजलि का याद कर रही है। अरे डैम स्वीट ऑफ यू, तो सो स्वीट। वो कड़ी पत्ता, मैं भिंडी, मेरा भोपला, ये सब माँ ने सिखाई हुई चीजें हैं बेड़ो। तू समझा ना? व्हाट यू ड्रिंकिंग? नथिंग। अच्छा, मैं सोचा हाथ में फोन है, सॉरी। नहीं, फोन है सर। तो तू क्या, तेरे को खाना बनाने भी आता है? खाना बनाना ज्यादा नहीं आता, लेकिन आपका वाला ऑमलेट जरूर बना लेती हूँ सर। खाता नहीं हो, खिला देता हूँ। आती हूँ सर आपके घर। हाँ, वही बंद कर दिया। अभी भोपला अच्छा बनता है, भोपले का सूप वूप आजकल गांव से ले गए हैं, बड़े बड़े भोपले। तो उसका सूप बन रहा है जो पेट का कवच हो जाता है अपना। वो थोड़ा सा थिक बनाने का, तो क्या पेट बच्चे लोग का, पुराने चावल लोग, हम लोगों की तरह लोगों का, थोड़ा सीनियर लोगों का ना, पेट को कवच बनाता है। तो ये सब चीजें बना, तेरे को मैं बताऊंगा। JackieShroff@gmail.com मेरे को भेज। हाँ भेज भेज। ओके, सो अगला चौकंडी, हाँ माँ बराबर, चौकंडी ही काटने का, क्योंकि वो जब तक वो ब्राउन नहीं होगा अपनी भिंडी बनेगी नहीं। उसको ब्राउन करना पड़ता है बेटा, समझा? और उसके काटने के ऊपर भी टेस्ट होता है। चौकंडी काट, लंबा काट, गोल काट। पिक्चर के बारे में, खाने के बारे में भी बाकी है ना पप्पा? बोल बिड़ू, डायरेक्टर साहब बैठे ले, इनको पूछ। 3 नेशनल बिड़ू, मैं इनका फैन हूँ। मेरे को आके उन्होंने पहला पूछा कि पिक्चर करेगा, मैं बोला यू सीरियस? क्योंकि डायरेक्टर लोग की परेशान हो जाते मेरे को संभालते हुए। बोला बच्चे की तरह संभाला मेरे को जिस तरह से सुभाष जी ने संभाले थे हीरो में, उसी तरह से अभी भी मेरे को संभाला। मैं उनके लिए बच्चा ही था ना, उनके मुंह में You deserve all the love. कोई शिकायत नहीं। जैसा उनको समझाता है ना बिड़ू, क्या बोलता बाबा, कैसा समझाता था ना सबको, सही बोलना। तुम लोग मेरे को भी बच्चों में ले लिया था ना, बराबर है बिड़ू। तो ये एक्चुअल हीरा तो हमारा ये सुपर हीरो है। हम लोग तो अपन तो तेरे को मालूम है यार। सर जी आइए मैम। सर मैं वर्षा अपडेट नाउ से। जेकी सर, सबसे पहले जय श्री कृष्ण आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। आपने ये मूवी में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लग रहा है? कुछ नहीं, इसको लगा चैलेंजिंग मेरे को संभालने की, क्योंकि आप बच्चों के साथ आने टेंशन हो तो मने नहीं, मैंने टेंशन देखा है नहीं। थोड़ा है उसका ऐसे ही, ये जो असर है हंस रहे, वैसे ही हंसते हम ना। कुछ भी हो जाए यार, ये मैं सीखा इससे कि कितने परेशानियां हैं बाबा, सबको है ना, इंसान है ना, मगर ये देखना, ये स्माइल 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 रहता ही छे। मेरे को परेशानी कुछ नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं था। एक सीन मैंने ऐसा नहीं लगा कि मेरे को, क्योंकि टोटल हैंडलिंग था उन बच्चों के साथ, इन बच्चों के साथ मेरे को भी गिन लिया। मैं एक चीज़ ऐड करूंगा मैम इसमें सर के साथ साथ, कि एक्चुअली
सर ने कॉपरेट बहुत किया है और सर ने पहले दिन आके मेरे को ये बोला, क्योंकि मेरा एक तरीका था कि मैं स्क्रिप्ट पहले ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टर का कंफर्ट जैसा है ना, एक्टर वैसे करे। तो सर ने बहुत बार बोला कि यार मेरे को डायलॉग नहीं रहता है भाई, याद तू भेज दे स्क्रिप्ट। मैं बोला सर एक बार मेरे पे ट्रस्ट करना, आप आ जाओ, हम सेट पे डिस्कस किया करेंगे, शूट करेंगे। ये पहले डायलॉग के बाद इन्होंने एग्जैक्ट वो चीज़ फॉलो की और फिर अपनी चीज़ें ऐड की। तो वो मेरे लिए ना एक मेरा जो प्रोसेस है, उस डायरेक्टर के लिए उससे अच्छी कोई पोजीशन नहीं हो सकती, कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। ये तो इनका बड़प्पन है जो बोल रहे हैं कि मैंने हैंडल किया, ऐसा नहीं है। एक डायरेक्टर को ऐसा एक्टर मिल जाए जो गीली मिट्टी की तरह है और जो बोलता है कि हाँ तू बता क्या करना है ना, उससे ज़्यादा लग्जरी किसी को मिल नहीं सकती। इतने बड़े स्टार हैं, इनमें कोई एटीट्यूड नहीं है। मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में, मैं सही बता रहा हूँ। मैं आज सारी मीडिया बैठी है, मैं खुल के बात बोल रहा हूँ। मैंने जितनी भी फिल्में बनाई है, जितना भी काम किया है, इतने डाउन टू अर्थ। चैलेंज की मैं बताता हूँ, इन्होंने एक चीज़ में परेशान नहीं किया, पर मेरी यूनिट कई बार डर जाती थी। वो ये था, ये बच्चों से इतना घुल मिल गए थे। 10 बच्चों का ग्रुप है और जैकी सर उसमें बैठे ना, तो मैं बोलता था 11 बच्चे उधर बैठे हुए हैं। और वो इतने मस्ती से बातें कर रहे होते थे, ये सेट से जाते नहीं थे। जहाँ पे लाइट हो रही है वहीं पे बैठे रहते थे, इनसे गप्पे लड़ाते रहते थे, इनके साथ चॉकलेट टॉफ़ी खा रहे हैं। और मेरा मन क्या होता था, शॉट लेट भी हो रहा था तो मेरा मन ऐसा होता था यार ये इतने मज़े कर रहे हैं ना, अब इनको बात पूरी करने दो तभी शॉट करेंगे। तो वो एक ये था, पर अदरवाइज इतना अच्छा कॉपरेट इन्होंने किया। एंड हीज़, देखिए कोई कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं, ये है जेंटलमैन। मैं बिल्कुल, मैं मेरे मन से बहुत बोल दिया, डायबिटीज हो जाएगा, इतना मीठा बना दिया तूने। मनीष जी, आपको ये इस मूवी का तेरा भी जवाब नहीं यार, इतना प्यार दे रहा यार, थैंक यू सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू। आपको जी माफी। आइडिया कहाँ से आया? मूवी का आइडिया वही बचपन से आया, जब मेरे दादा कहानियाँ सुनाते थे, वो धीरे धीरे वो डेवलप हुआ। और एक दिन मैं ऐसे ऑटो में जा रहा था और तब मुझे लगा कि जो मेरे दादा जो कहानियाँ सुनाते थे कि मैं पहलवान था और मैंने अंग्रेज़ों को पीटा था उठा उठा के, क्या होता अगर मैं थोड़ा सा डिस्कवर करता और मेरे को पता चलता कि उन्होंने नहीं पीटा होता तो क्या होता। तो वहाँ से एक कहानी बनी, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, बच्चों का रीजनिंग भी स्ट्रांग होता है उस एज में, वो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं करता था, मैं बिलीवर था, मैं उस एज में था, ठीक है। और ये कहानी लेके मैं एक इंसान के पास पहुँचा, जिन्होंने सुनी वो, उनको इंटरेस्ट आया, उन्होंने मेरे को बोला। और मैं सही बताऊँ, जिस स्टेज पे मैंने उमेश जी को एक कहानी सुनाई थी, वो बहुत ही रॉ स्टेज थी। उमेश जी को इसमें बिलीफ आया, उन्होंने बोला आप लिखो, मैंने लिख के सुनाई, उनके सजेशंस आए और फिल्म बन गई। फिल्म अच्छी बनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। Okay, we'll take one more question, ladies and gentlemen. One last question. Okay. हेलो, नमस्ते ऑल ऑफ यू। नमस्ते ब्रो। दैनिक भास्कर से मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी, बच्चा पार्टी से लेकर मनीष जी, जैकी सर और शरद सर, मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी दादा के साथ आप लोगों का कैसा बॉन्ड रहा और क्या सीखा आपने आपके दादाजी से? या स्टार्टिंग फ्रॉम बच्चास। तेरे सच्चे वाले ना? हाँ सच्चे वाले। हेलो। तो दादाजी तो नहीं, पर मेरे नाना जी से सीखा था। तो मेरे नाना जी है ना, सेम सर के साथ जैसे, सेम सर, कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने जब इनसे कॉल किया था, मतलब जैकी दादा ने उनको कॉल किया था एक बार, तो ये बिड़ू सब उनके साथ जैसे ही बोल रहे हैं। तो सर, तो है ना, नाना जी के साथ मैंने क्या क्या सीखा, वो मतलब पहली तो चीज़ वो है ना, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे मतलब ओल्ड, मतलब दादाजी हुए, वो है ना, मतलब छोटे बच्चों जैसे ही होता है। मतलब है ना, मेरे नाना जी तो बहुत ही है। ये मतलब उनको जैकी दादा ने कॉल किया ना, तो वो ऐसे है ना, उनका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बैठे। तो मैं क्या करूं, मतलब बहुत इनोसेंस है, मतलब मेरे नाना जी में बहुत इनोसेंस। भाई ये ओल्ड सोल है, मेरे को लग रहा है एक अंदर, यू नो, ही इज लाइक टू डीप मैन। तो सर को मैंने एक बार वापस बोला था, मतलब डांस शूट में मैंने उनको बोला था कि मेरे नाना जी भी आपके जैसे ही है। तो बोला उनको, बिड़ो मैं कॉल करता है वापस चल।
वो तो 2 बार, 1 बार कॉल किया था तो बोले वापस कॉल करेगा, मैं क्या करेगा तू। सर बहुत बहुत सीखने मिला है मुझे नाना जी से, और मैं वो ही समझ के सर के साथ एक्टिंग करता था। love you, my बच्चा। Yes. शरद जी, मेरा सवाल आपसे है। मैम, I'll come to you. एक बार इनका वो सुन ले, सबका एक्सपीरियंस। I'll come to you, मैम। Quickly, I'll come. जी। मैंने दादा नाना दोनों से बहुत कुछ सीखा है, डिसिप्लिन वो सब सीखा है। और जब भी मैं उनके साथ रहता हूँ तो सेम जैसे बच्चे जैसे ही वो मेरे साथ खेलते वगैरह है। अब मैं गांव जाता हूँ तो मेरे साथ ही आम खाते हैं, सब लोग मज़े करते हैं बहुत। तो बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ मज़े भी किए हमने। और जैकी सर के साथ भी हमने इतने मज़े किए हैं। वो कभी ऐसे मतलब वो हमेशा बच्चों के बीच में ही घुल मिल जाते थे, और हमें अपने मतलब लाइफ के बारे में सवाल वगैरह पूछते थे। फिर कहाँ रहता है तू, फिर मुझे क्या लाएगा खाने में तेरे गांव से, वगैरह वगैरह। फर्स्ट डे भी पूछा था, फर्स्ट डे पहले दिन ही पूछा। जी मनीष सर, दो यू शेयर्ड बट स्टिल लाया भी मेरे लिए। फटाफट बताता हूँ। दादा नाना नानी ये सब मैं बहुत फैसिनेट हूँ इस ग्रुप से, जो थोड़ा रिटायर हो जाते हैं 70s के बाद, जो फ्री हो जाते हैं लाइफ में। मैं बहुत फैसिनेट हूँ इनसे। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी दादा ने कई गलत चीज़ें भी सिखा दी थी मेरे को। जैसे मेरी सिस्टर ना गुल्लक में पैसे जोड़ती थी और मैं खर्च कर देता, मेरे पास नहीं होते थे। तो कई बार वो बोलते थे कि मेरी सिस्टर का नाम पेनू है, तो अच्छा पेनू दिखा तेरे गुल्लक में कितने पैसे जुड़े। गुल्लक फुड़वा देते थे, जितने जुड़े उसके वो जोड़ रही थी 10 15 20 रुपए निकाल के ले बेटा मौज कर। तो ऐसी चीज़ें भी थी। तो वो दादा क्या थे ना, वो बचपन में बच्चों जैसे भी होते थे, हमारे जैसे ही होते थे। लेकिन कई बार जब हम थोड़ा भटकते थे तो वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते थे बेटा ये नहीं करना, ये गलत है, बाकी चीज़ें मस्ती कर सकते हो। तो उनको करेक्ट बैलेंस पता था उस चीज़ के बारे में। दादा फॉर यू? मेरे को ग्रैंडफादर नहीं था, ग्रैंडमदर भी नहीं था। They were not there, they were just photograph। तो सीखने वाली बात है वो तो माँ बाप से ही सीखा, और रास्ते ने सिखा दिया, और लोग ने सिखा दिया। बाकी सुभाष जी ने सिखाया, मेरी माँ ने सिखाया। तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का ट्रेनिंग कोई नहीं बढ़ू, अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए अभी से समझ लेने का, वो बच्चे जैसा उन्होंने बोला कि बच्चा होता है, ग्रैंडफादर बच्चे की तरह ही होता है। बिकॉज जब उम्र हो जाती है तो जैसे वो एक फ़ोटो देखा था, लोग भेजते रहते हैं इंस्टा पे कि एक छोटा बच्चा अपना वो व्हील लेके हम लोग जो उनको देते हैं चलने के लिए, बैलेंस के लिए, वो जाके फिर पुराने को भी हो जाता है, तो बच्चे ही हो जाते हैं वो। सो देयर इज नो, एज यू ग्रो ओल्डर यू गो बी लाइक अ चाइल्ड। तो जितना मज़ा ले सकता है अपने ग्रैंडफादर का ले लो, समझा? चिटक के, उनकी आंख में देख के, उनके हाथों की झुर्रियों को देखकर, उनकी खुशबू को लेकर उनके हाथ के, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आया गया मालूम ही नहीं पड़ता, फ़ोटो भी हट जाते। घर में किसका फ़ोटो है? अब मेरा फ़ोटो अगर घर रह गया, मेरा बच्चा टाइगर रखेगा, टाइगर का बच्चा आएगा तो रखें तो बहुत बड़ी बात, टाइगर के बच्चे का बच्चा रखा तो बहुत बड़ी बात। अपने घर में ग्रैंडफादर का और ग्रेट ग्रैंडफादर का फ़ोटो होता नहीं है। ज़रा ध्यान रखना कभी उसके बारे में भी कि वो भी अपने ही थे, वो भी ना पेड़ के वही पत्ते हैं जो गिर गए। तो इसलिए कहते हैं सूखे हुए पत्तों पर ज़रा ध्यान से पैर रखना। क्या बात। उन्होंने गर्मी से बचाया ही थे तुम्हें, यानी धूप की गर्मी से उन्होंने बचाया था, एक दिन छाँव दिया था तुम्हें। तो प्यार करो अपने पुरानों से। आज वक्त है, बाहर दोस्त हैं, काम है, अपनी शानपत्ती है, मगर अपने घर के पुराने को नहीं भूलने का। जितना चिटक सकता है चिटक ले, यही टाइम है, बाद में रोना नहीं। शरद से I'll come to you। जग्गू दादा, दिल्ली और अहमदाबाद के जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं, उनकी एक अरे क्या जाओ शो से टाटा। हेलो पप्पा, बाय बाय बोलना। आओ जो मारा भाई, आओ जो चल क्या छे तुम्हें। हाँ, दिल्ली के बच्चों, गुजरात के बच्चों, सब अपने बच्चे भाई, मेरा ही बच्चा है, सब अपना बच्चा है बाबा। सबको ऐसे ही रखना, और बच्चों को बोलो भाई झाड़ वाड़ लगाओ, हेल्थ पे ध्यान रखो, ब्रीदिंग सिखाओ, योग सिखाओ। एक बार सीधा हो गया ना बिड़ू तो 90 इयर्स तक 90 डिग्री रहेगा तेरा मेरुदंड को सीधा रखने की कोशिश करना बच्चे लोग, और एक दूसरे को संभाल के चलना, दूसरे के पैर काट के लंबा बनने की कोशिश नहीं करना, समझा? लुक आफ्टर ईच अदर। सब अपने ही है बेटा, सब एक ही है, समझा?
बाकी कुछ पका हुआ नहीं, अभी खाना खा, भूख लगेगी सब. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys. All my love to your family. शरद सर, ओवर टू यू. ऑफ कोर्स दादा दादी की बात हो रही है, हालांकि आप लोग हम सबको इंस्पायर करते आए हैं और आई एम श्योर आगे भी करेंगे. कुछ मेमोरीज दैट यूड लाइक टू शेयर विद अस. I got no memories. I did not have grandparents. They passed away much before I could meet them. तो उस जमाने में जरा ग्रैंड पेरेंट्स जरा ज्यादा ही बूढ़े होते थे. आजकल इतने बूढ़े नहीं होते, पहले बहुत बूढ़े होते थे, बहुत जल्दी मर भी जाते थे. तो एनीवे, हमारे पास हमारे माँ बाप थे और जो कुछ सीखा उनसे सीखा, और जो कुछ सिखाया उन्होंने अच्छा ही सिखाया. तो पेरेंट्स ऑलवेज ट्राई टू टीच यू द बेस्ट थिंग्स, एंड you should always have love and respect for your parents. Absolutely, absolutely, sir. इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा. Right. Sir, for you? हाँ, सबसे पहले सबको प्रणाम. और ये सवाल इतना इमोशनल सवाल है जो आप लोगों ने पूछा बाबा को लेके. मैं यही बोलूँगा कि मेरे बाबा अभी कुछ दिनों पहले ही उनका देहांत हुआ है. 90 साल के ऊपर थे. उनका नाम था पंडित नारायण दीन शुक्ला. वो टीचर भी थे, पुजारी भी थे, और उनका मेरे ऊपर बहुत असर है, बहुत असर है उनकी ज़िंदगी का. मेरा परिवार वर्षों से, पीढ़ियों से एक साथ रह रहा है. 24-25 लोग हम एक साथ रहते हैं और एक साथ खाना बनता है, एक चूल्हे में खाना बनता है. उसका सबसे बड़ा योगदान, हम जॉइंट फैमिली है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे बाबा का ही है. और बाबा के फादर को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन परंपरा वहाँ से चली आ रही है, वर्षों से, पीढ़ियों से हमारा घर जो एक है. तो मैंने बाबा को देखा, वो ही परिवार को लेके चलते थे. और परिवार में तमाम अलग अलग तरीके के नेचर के लोग हैं, बिहेवियर के लोग होते हैं. तो हमारे बाबा की एक लाइन मुझे बड़ी याद आती थी कि वो हमेशा बोलते थे कि एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, गुण शील आचार विचारा. यानी कि एक ही फैमिली में इतने तरीके के लोग हैं, सबका नेचर अलग है, सबका बिहेवियर अलग है, लेकिन एक साथ कैसे रहना है, 24-25 लोगों को एक साथ कैसे रहना है, वर्षों से, पीढ़ियों से एक साथ रहना है. और मेरे ऊपर असर उनका इसलिए भी है कि मैं घर में गांव में था. मुझे लगता है कि मैं उनकी लगभग हर बात मानता था, हर बात मानता था. अगर वो बोलते थे कि शाम को 6 बजे के बाद गांव में नहीं निकलना है, तो मैं नहीं निकलता था. मुझे वो पूरी तरीके से याद आ रहे हैं कि ज़िंदगी बड़ी डिसिप्लिन रही है उनकी. सुबह 5-6 बजे वो उठ जाते थे और 10-11 बजे वो हर कीमत पे सो जाते थे. और वैसा ही वो कोशिश करते थे घर के प्रत्येक व्यक्ति उनकी तरह से रहे. आज मेरे घर में लोग अलग अलग पोजीशन पे हैं. कोई IIT धनबाद में पढ़ रहा है, मैं पूना फिल्म स्कूल से हूँ, कोई IHM बेंगलोर में पढ़ रहे हैं. जो कुछ भी कर रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे बाबा का है. क्या बात. बाबा मतलब मेरे पुजारी थे और वो राशन लाते थे जो पूजा पाठ में पंडित को दिया जाता था. और वो मैंने देखा था, वो ये कोशिश करते थे कि पूरे घर के बच्चे पढ़ लिख जाएं. वो मतलब चप्पल नहीं देते थे, कपड़े नहीं देते थे, मुझे याद है. लेकिन किताब और कलम के लिए मेरे बाबा ने कभी पैसे कम नहीं किए. क्या बात. ये मुझे याद है. किताब और कलम के लिए कभी नहीं रोका, कपड़े के लिए रोक देते थे, चप्पल के लिए रोक देते थे. भोजन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं रोका. और ये वजह है कि मेरे घर में आज लोग अलग अलग जगहों पे लोग पढ़ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं. तो बाबा का तो मेरी फैमिली में ज़बरदस्त योगदान है, कमाल का है. और मेरी जो फैमिली चल रही बाबा की वजह से ही चल रही. जी, थैंक यू सो मच सर. एंड आप भी आपका योगदान इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा है. थैंक यू सो मच. उन्हीं का आशीर्वाद है, आई एम श्योर. भावना मैम, वन लास्ट क्वेश्चन वी टेकिंग. जी शरद जी, मेरा आपसे सवाल है. आपको बहुत अच्छा लगा आपको इतने वक्त बाद यहाँ आपसे मिलना. आपने जो नेगेटिव रोल्स किए हैं उससे ज़्यादा आपके ये जो कॉमेडी और ख़ास तौर पे आपकी जो टाइमिंग है उसके हम लोग सब मुरीद हैं. आप बहुत ही अच्छे दमदार एक्टर हैं. और जैकी दार जिनका खुद का जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत अच्छी है. तो उनके साथ इतने सालों के बाद आने में क्या कहीं कोई नर्वसनेस थी
अरे नहीं जी, ये तो हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। इनके साथ नर्वसनेस नहीं होती है। नर्वसनेस बड़े लोगों के साथ होती है, जो बहुत बड़े बड़े एक्टर है ना वहाँ पर, हैं, जिनको कि एक्टिंग करते हुए पता चल जाता है कि देखो कितने अच्छे एक्टर हैं। उनके साथ थोड़ी नर्वसनेस होती है। ये हम लोग तो मामूली लोग हैं ना, वी आर नॉट ग्रेट एक्टर्स, हम लोग सब चल जाता है। अच्छा एक्टर अलग है। एक मैं चीज़ ऐड करूंगा शरद सर के बारे में, इन्होंने जो मुझे सिखाई और मैंने जो पहले ऑब्जर्व किया था इनके बारे में, ये ऐसे एक्टर हैं, आप अभी जब मैं बोलूँगा तो आप इनकी सारी फिल्में याद कीजिए। इन्होंने नेगेटिव भी किया है ना, तो वो नेगेटिव भी देख के आपको हंसी आती है, आपको प्यारा लगता है। तो वो नेगेटिव में भी एक छोटा सा एक कुछ कॉमिकल रहता है जो आपको चुभता नहीं है, आपको लगता है ये नेगेटिव है लेकिन आप उससे घृणा नहीं करते। ये चीज़ मैंने सीखी। और ये सेट पे मैंने इनको एक डायलॉग बताया था, तो उसने सर ने बोला कि मनीष ये ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूँ थोड़ा। और उस टाइम पे मेरे को लगा कि हाँ ये मैंने क्यों नहीं सोचा, तो मेरे को बहुत इम्प्रेसिव लगा, तो मैंने शेयर किया। थैंक यू। Hi, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Dunia.com here. वाह वाह, इतना प्यार, इतना प्यार। आ जाइए क्विकली। रूना फ्रॉम webdunia.com। मनीष जी, आपसे पूछना चाहूंगी, नेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं, मैं खुद भी जूरी में रह चुकी हूँ 69th और 71st में, सो आई नो द इम्पोर्टेंस। आप कितना गौरवान्वित महसूस करते होंगे। थैंक यू मैम। आपकी फिल्में बच्चों पर केंद्रित रहती है जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के लिए फिल्में बननी भी चाहिए। इसके अलावा कोई सपना देखते हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं इतने बड़े बड़े अवार्ड्स की? नहीं, कोई जिम्मेदारियां नहीं है। मैं तो मैं कोई प्रेशर नहीं लेता हूँ। मैंने पहली फिल्म के लिए नहीं लिया, दूसरी के लिए नहीं लिया, मैं एक फ्लो में चलता हूँ। बस मैं एक कोशिश करता हूँ कि मुझे वो बनाना है जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि, मेरे घर वाले बोलते हैं बच्चों की क्यों, बड़ों की बनाओ। पर मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे जो मज़ा आ रहा है मैं वो बनाऊँगा, जिसमें मुझे काम करते काम ना लगे ना, जिसमें मुझे लगे कि हाँ मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ें करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों की ही क्यों, क्योंकि आप देखिए कितनी फिल्में इंडिया में बनती है बच्चों को लेके, हेल्दी फिल्में, जिसमें सिर्फ उनको ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश ना की जाए, उनको कुछ बताने की कोशिश भी की जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि हाँ, मैंने जो मेरे बचपन से सीखा है, जो अच्छी चीज़ है और जो बताने वाली सिखाने वाली चीज़ है। इससे पहले एक मेरी फिल्म थी गांधी एंड कंपनी, ढ करके एक फिल्म थी। हाँ। जी, तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि यार मैं कुछ अच्छा ऐसा कर जाऊँ, दो बच्चों को सिखा जाऊँ, दो बात कर। शायद मैं सब बच्चों से मिल के बात बता ना सकूँ, लेकिन शायद मेरी फिल्म में लाख बच्चों को, 1000 बच्चों को, 2 लाख बच्चों को, 10 लाख बच्चों को, शायद ज़्यादा बाहर भी। और ऐसा हुआ भी है कि फिल्म बनाते हैं तो कहीं रशिया में स्क्रीन हो रही है, या मान लीजिए मेरी पहली फिल्म टोरंटो में थी किड्स सेक्शन में, तो वहाँ से कई बार मुझे मेल आते थे कि हाँ ये चीज़ कहाँ गई, इनोसेंस कहाँ गई, बच्चों को हम बड़ा क्यों बना रहे हैं, बच्चों में वो इनोसेंस हम प्रिजर्व क्यों नहीं कर रहे। तो मैं, मेरी कोशिश में उतनी है, प्रेशर मैंने मैम कभी नहीं लिया है। मेरी फिल्म बनाना मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा पैशन है, मेरा शौक है। थैंक यू मैम। आई वन लास्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे हीरोइक मूवीज़ बन रही हैं बॉलीवुड में, बहुत ज़रूरी था कि एक बच्चों वाली मूवी बने। सो थैंक यू टू सर, आपको, और टू ऑल द क्रू एंड द कास्ट। अब मेरा एक क्विक क्वेश्चन है, सुपर हीरो पर मूवी है, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको एक सुपर पावर मिले तो वो आप कौन सी लेना चाहेंगे? इट्स अ क्विक क्वेश्चन, एक एक करके प्लीज अगर आप जवाब दे दो तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो, we'll start with you, शिवांश मीर, quickly, one. सर मैं ही क्यों? उस तरफ से चालू कर लेते हैं। इससे ही करवा लेते हैं यार। हाँ जी, एक सुपर पावर। कोई एक सुपर पावर? हाँ। पास होना। सही है, ये बढ़िया है, पास होना भाई। हाँ जी, आप आ जाओ। मेरी एक सुपर पावर, मैं बहुत दिनों से ऐसे चाहता हूँ कि टेलीपोर्टेशन चलेगा मुझे, तो जहाँ एकदम ऐसे डायरेक्टली ये करा और मैं वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे मेरा बहुत क्योंकि मुझे एक्चुअली कार में मोशन सिकनेस है, तो मुझे हर बार जब पुणे से मुंबई आना पड़ता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता वो, तो मैं हर बार ऐसे सोचता हूँ कि काश डन, पहुँच गया जी। सही कि मैं लड़ाई वड़ाई में तो ज़्यादा बिलीव नहीं करता, तो मुझे वो सुपर पावर नहीं चाहिए कि इसको पीटना उसको पीटना। एक है, ये पता नहीं अजीब सी है, शायद अभी सब हंस रहे हैं, पर मैं ऐसा कुछ, कई बार क्या होता है कुछ लोग लाइफ में ना हमको छोड़ के चले जाते हैं, कुछ मिलते नहीं, और हमको एकदम से रियलाइज़ होता है कि इस आदमी से मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा लाइफ में भी। मैं बस वैसा चाहता हूँ कि मेरे साथ कभी ऐसा ना हो कि जो मेरे को पसंद है मैं कभी भी उनसे मिल लूँ, कभी भी उनसे बातें कर लूँ, उनके साथ रह लूँ।
ये पता नहीं सुपर पावर है या क्या है, पर हाँ ऐसा कुछ है। ये सर बड़े सारे लोग ऐसा चाहते हैं, यू नो, काश हो पाता। जग्गू दादा फॉर यू। माँ का दिल और बाप का भेजा, बस ये होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। शरद सर फॉर यू। Sir, I want a superpower that will make people laugh. मुझको देखें लोग और हंसें. That will be best. राइट। सर वो वाला वास्ते कुमार साहब फॉर यू। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ समटाइम यही होता है कि एक अच्छी लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ वो मैं कर पाऊँ, अपना काम अच्छे से कर पाऊँ, ऐसी कुछ ताकत मेरे अंदर हो। चूँकि वहाँ वीकनेस आ जाती है, जो चाह रहा हूँ जो करना, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो चाह रहा हूँ वो जब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो अगर ऐसी कुछ शक्ति हो, पावर हो, मुझे लगता है। तो अब सब मैम से संपर्क करें, सबकी आ गई है लिस्ट, यहाँ भी लिस्ट ले लीजिएगा, है ना। बाकी 29th May is when we'll get to see the movie in theaters, ladies and gentlemen. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। The great grand superhero, and we'll do a quick picture with the entire team one more time. Thank you so much. Yeah, मैं यही है सुपर पावर, आप सबके साथ बात कर पाऊं बार बार। Yeah, sure. Thank you so much. How Joe? Bye.